जय साई राम आप सभी को। शायद आपको याद होगा कि मुझे बाबा की तरफ से ये बुक जो है मिली थी, द लव ऑफ साई। चलिए आज फिर से एक बार हम पढ़ते हैं और ये इंग्लिश में है तो मैं ट्रांसलेट करके आपको बताती जाऊंगी, आप सुनते रहना। यहाँ पे बाबा, आज का टॉपिक है बॉडी, सोल एंड द ऑलमाइटी। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं, गॉड हैज़ designed human body in such a way that man cannot live without affection। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान ने इंसान को, जो ह्यूमन बॉडी जो हमें मिली है, जो इंसान की जो शरीर है वो जो हमें मिली है, ऐसे मिली है कि हम अफेक्शन किसी चीज़ में मतलब अफेक्ट हुए बिना, मतलब किसी चीज़ में अट्रैक्ट हुए बिना हम नहीं रह सकते। फिर बाबा ने बोला है कि इफ समवन्स राइट हैंड गेट्स हर्ट द लेफ्ट हैंड विल इमीडिएटली कम टू द रेस्क्यू। ये बाबा ने नहीं बोला है, मैंने बताया था, ये विकास मेहता जी का लिखा हुआ एक किताब है जो लव ऑफ साई, तो उन्होंने ये लिखा है, if someone's right hand gets hurt and the left hand will immediately come to the rescue। जब भी आपको अगर जो आपके दाहिना हाथ है, अगर उसमें कोई चोट लग जाती है तो ऑटोमेटिकली बाएं हाथ जो आते हैं, बाएं हाथ जो है हमारा, वो बचाने के लिए आ जाता है ताकि उसमें है ना कोई इफेक्ट ना हो मेरा राइट हैंड। तो ये ऑटोमेटिक एक रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी की। If there is no mutual love, the relationship is meaningless। तो ये इसको कैसे पता चल रहा है बाएं हाथ को कि दाहिना हाथ में चोट लग गई है? तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो मीनिंगलेस है। मतलब अगर ये समझ में ही नहीं आए, अगर कोई म्यूचुअल लव ही ना हो, दोनों के बीच प्रेम ही ना हो, कोई वैसा अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ये तो पूरा मीनिंगलेस है। हमारी बॉडी इसलिए ऐसे बनाई गई है क्योंकि हमारी बॉडी जो है प्रेम से भरा हुआ है। हमें कहीं भी चोट लगे, आप देखिएगा, दूसरा जो हमारी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन में चोट लगे तो दूसरा वाला ऑर्गन जो है प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि हमें जैसे आईज में, जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आईज में हमें आई लैशेस मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि आईज को बाहरी जो धूल मिट्टी ये सब से प्रोटेक्ट करती है। और हम लोगों की नोज में भी हेयर होते हैं, और हमारी, आप अच्छे से देखेंगे तो ईयर्स में भी हेयर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं, बाहर जो भी फॉरेन मटेरियल से उससे हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ह्यूमन बॉडी बनाई गई है। तो एक हाथ को चोट लगी तो दूसरा हाथ ऐसे ही आ गया, तो ये म्यूचुअल लव है। तो फिर बताते हैं कि इट इज नॉट Sai Baba did not face any hardships after coming to Shirdi. Some people pestered him while some cursed him. Some people refused to offer food while some others refused to give oil for lighting a few lamps. But according to his guru's orders, Baba stayed put in Shirdi and continued with his spiritual work. तो हम बोलते हैं कि हम सफरिंग्स करते हैं, हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है लाइफ में। तो बाबा, सोचिए, बाबा जब शिरडी में आए थे तो बाबा से भी लोगों ने जो है बहुत बुरी हरकत की थी। जो लोग सच्चरित्र पढ़ते हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि बाबा के साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। कोई किसी ने पत्थर मारे थे, कोई उनको जो है पागल बोलते थे, कोई जो है उनको भिखारी समझते थे, कोई तो ऐसा भी था कि कोई खाना भी नहीं देते थे। किसी घरों में तो उनको भिक्षा भी नहीं मिलती थी, उनको भगा देता था। फिर हमको तो सभी को पता है कि जो ग्रोसरी स्टोर्स थे वहाँ पे बाबा को जो ऑयल, बाबा लैंप जलाने के लिए, प्रदीप दिया जलाने के लिए बाबा को चाहिए हुई थी, वो भी बहुत लोगों ने जो है रिफ्यूज़ किया था। उसके बाद ही बाबा ने जो है पानी से दिया जलाया था। तो ये सब बाबा को भी सहना पड़ा, क्योंकि उनकी गुरु की आदेश थी
इसीलिए बाबा शिरडी में रहे और अपना जो स्पिरिचुअल काम है वो करते रहे कंटिन्यू. Only after Baba saved Shirdi from natural calamities a number of times did the people open their eyes. जब शिरडी को बाबा ने बहुत बारी जो नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि बरसात हो गई, बहुत कुछ ऐसे सच्चरित्र में हमने पढ़ा है कि बाबा ने बहुत बारी शिरडी गांव में बसने वाले जो लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाया, तभी जाके उनकी जो आंखें हैं वो खुल गई बाबा की तरफ, वो मानने लगे बाबा को उसके बाद से. When water was scarce in Shirdi, Baba threw some rose flowers in a well located at Lendibagh and it filled up with water. ये तो हमें पता ही है कि जब शिरडी में पानी नहीं था तो वो जब रामनवमी का उस सिचुएशन में सबको चिंता हो गई थी कि इतने लोग आएंगे तो पानी कैसे सर्व किया जाएगा, तो बाबा ने जो है रोज़ के पत्ते, जो गुलाब के पत्ते हैं वो जो है कुएं में दे दिए थे, तो तब जाके वो फिल्ड अप हुई. पर फिर भी वो पूरा तो नहीं हुई, फिर भी मंगवाने पारा पानी क्योंकि वो ज़्यादा ही लोग आ गए थे. पर ऐसा बाबा ने किया था, सच्चरित्र के वहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा. It is not that gurus and sadgurus have not had to face envy. Once a person tried to poison Nityananda Maharaj of Ganesh Puri through tobacco, but nothing happened to him, and a few days later that person himself died. So एक बार क्या हुआ था कि जो नित्यानंद महाराज जी जो थे वो भी एक सदगुरु थे. तो गुरु सदगुरु ऐसा नहीं कि उनको कभी एनवी या फिर किसी का जो रिवेंज वो नहीं सहना पड़ा, उनको भी सहना पड़ा. अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है. जो जैसे मैं समझ रही हूँ आपको कन्वे कर रही हूँ. मुझे अपना जो बड़े हैं मुझसे वो मेरी मतलब अपना बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे एज के जो है वो अपनी दोस्त समझ के माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट के वजह से मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ. क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप आगे भी पढ़ेंगे तो हमें शेयर करिएगा, तो वही मुझे याद आई, तो मैं सोची कि चलो आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो नित्यानंद महाराज जी जो थे गोपेशपुरी की, तो वो उनको एक पर्सन ने, एक आदमी ने जो है पॉइजन टोबाको जो होते तंबाकू जो होते उसके थ्रू पॉइजन देके मारना चाह रहे थे, पर वो तो कुछ हुआ नहीं. तो कुछ दिन बाद जिस पर्सन ने ट्राई किया था करने के लिए, जिसने ऐसे करने की कोशिश की थी, वो खुद उनका जो है देहांत हो गया. One can part only with whatever one has. If someone has 100 rupees, then he can easily give away 20. But if someone is full of envy, he can only share envy, not love. अगर किसी के पास 100 रुपये है तो वो किसी को भी 20 रुपीज़ दे सकता है. एक 20 रुपीज़ जाने से अगर किसी को खाना मिले 2 वक्त का, अगर किसी को अच्छा लगे, अगर किसी की हेल्प हो पाए तो हम तो ज़रूर दे देंगे, है ना. अगर किसी के अंदर बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा है, पर फिर भी उसके दिल में कोई लव मतलब कोई प्रेम नहीं है दूसरे के लिए, दूसरे किसी इंसान के लिए, तो सिर्फ एनवी है, तो वो वही शेयर कर सकता है दूसरे इंसान से, वो एनवी शेयर कर सकता है, वो प्यार नहीं शेयर कर सकता. तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज प्रे, मतलब विकास मेहता जी बोल रहे हैं कि दैट इज़ वाई ही ऑलवेज प्रे टू बाबा दैट वॉट एवर एनवी ही गेट्स फ्रॉम अदर्स इट शुड एंड विथ हिम and let him be blessed with such power that he would never get consumed by envy.
तो ये विकास मेहता जी जिन्होंने ये किताब जो है लिखी है, वो ऑलवेज बाबा से प्रे करते थे कि मुझे जो भी एनवी जो है बाहर से मिला कि वो उनके साथ ही, मतलब जब उनका देहांत हो जाए कि उनके साथ ही चला जाए, वो एनवी का जो है जो परंपरा है उनके साथ चले जाए, ताकि और फिर उनको ऐसा ब्लेसिंग्स पावर चाहिए था कि वो एनवी उनके अंदर ना आए, जो बाहर है वो बाहर ही होते हुए चला जाए, बाहर से ही चला जाए, उनके अंदर आके उनकी मेंटल पीस जो है उनके अंदर ये ना आए एनवी चीज। तो in Shirdi, Baba embraced both the healthy and the unhealthy. He cured someone's mental illness, physical illness of someone else. All the same, he also embraced the leprosy patient Bhaguji Shinde. हम ये तो जानते हैं कि भागुजी शिंदे को तो बाबा ने मतलब बाबा के साथ ही वो रहते थे। उनको जो है हिंदी में क्या बोलते उसको नहीं पता मुझे, कुष्ठ रोगी थे, वो पेशेंट था वो कुष्ठ की, उनके मतलब हाथ पैर सब गल चुके थे, बदबू आती थी उनसे, तो वैसा वाला रोग था उनको। तो बाबा ने उनको भी सहायता की, बाबा ने उनका भी जो है ख्याल रखा, वो बाबा के साथ ही ज़्यादातर रहते थे। और किसी किसी का जो है बाबा ने मेंटल इलनेस भी की, मानसिक जो असुविधाएं जो लोग फील कर रहे थे वो भी बाबा ने जो है क्लियर की। ऑन द ओकेशन बाबा बर्न्ड हिज हैंड एंड ऑलमोस्ट till his last breath he would get it bandaged by Bhaguji. His devotees wanted to bring in a doctor to look at him, but Baba said, Allah is my doctor. Ishwar will set things right. बाबा एक बार हमें याद तो है ना ये कि बाबा एक बच्चे के लिए अपना हाथ जो है एक बच्चे को बचाने के लिए अपना हाथ जो है अग्नि में दे दिए थे, जो धुनी के अग्नि है उसमें दे दिए थे। तो बाबा का हाथ जो है जल गया था। तो भागुजी रोज जो है घी के मतलब बैंडेज कर देते थे बाबा के हाथ में, पर डॉक्टर लेके आए थे उनके वक्त, पर डॉक्टर वो शिरडी के वातावरण में वो डॉक्टर की मतलब चली नहीं, वो मतलब कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाई बाबा की, क्योंकि बाबा बोलते थे कि Allah is his doctor and Ishwar will set things right. सबका मालिक एक है एंड अल्लाह सब ठीक करेगा, ये तो बाबा हमेशा ही बोलते हैं, तो बाबा वो ही बोले थे। Then as time passed, Baba gained popularity far and wide. People started pouring into Shirdi from places like Mumbai, Pune, Hyderabad and other places. The main devotees of Sri Sai Baba included Mamlatdars or tehsildars, judges, lawyers, hotel owners, traders and farmers. So ऐसे वक्त बीतता गया और बाबा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है, बहुत पॉपुलैरिटी बाबा को मिल चुकी थी। तब तक बाबा की नाम मतलब दूर दूर तक सभी लोग जानने लगे थे, तो बहुत लोग आने लगे शिरडी में, मुंबई से, पुणे से, हैदराबाद से और भी बहुत सारी जगह से। तो बाबा की मेन डिवोटीज जो थे वो मामलतदार थे, वो थे जो लोग गवर्नमेंट हेड जो लोग होते हैं वो लोग थे, कोई ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर होते, एम्प्लॉय होते वो लोग थे, जजेस थे, लॉयर्स थे, कोई होटल चलाने वाला होटल का मालिक थे, बिजनेसमैन्स थे, जो किसान है, किसान भी बाबा की डिवोटी थे। तो सभी बाबा की जो है डिवोटी थे, सब लोग आने लगे बहुत दूर दूर से बाबा के पास। तो one of this was a hotel. One of these was a hotel owner who owned a hotel in Shirdi and hailed from Ponda in Goa. As per the orders of Baba's ardent devotee, the revered Sivanasan Swamiji, we used to organize name chanting the bhajan programs at different places. Okay, so बाबा की एक डिवोटी थी जो एक होटल की ओनर थे, जो होटल शिरडी में वो होटल की ओनर थे, एक
मतलब शिरडी में उनका एक होटल था। तो वो पोंडा से गोवा के पोंडा से शिरडी आए थे, क्योंकि बाबा शिवनासन स्वामी जी जो तो थे बाबा की डिवोटी, उनके आदेश से वो आए थे। एंड उनके आदेश से ही ये लोग जो है चैंटिंग भजन प्रोग्राम करते थे। मतलब शिवनासन स्वामी जी के आदेश से ही ये लोग जो है ऑर्गेनाइज करते थे भजन प्रोग्राम्स, चैंटिंग, बाबा का नाम चैंटिंग, ये सब। तो वन डे आई थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोग्राम इन, बिकॉज मेहता जी बोल रहे हैं, one day he thought of organizing a program in Goa. Before going to Goa, he was in Baba's meditation at Sri Sai Baba Temple at Lodhi Road in New Delhi. During the meditation, he saw a peacock feather. The next day, he went to Goa alone. तो एक दिन जो है वो विकास मेहता जी जो है वो सोच रहे थे कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं गोवा में। तो गोवा जाने से पहले वो बाबा की जो है मेडिटेशन कर रहे थे श्री साई बाबा टेम्पल पे, जो न्यू दिल्ली में लोधी रोड में है। वहाँ पे बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो मेडिटेशन में उन्होंने देखा एक मयूर पंख, पीकॉक फेदर, एक मयूर पंख उन्होंने देखा। द नेक्स्ट डे वो तो उसके अगले दिन वो गोवा अकेले चले गए। देन उन्होंने जो है टैक्सी लिया, तो टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने कहा कि उनको साईं बाबा के जो है मंदिर लेके जाए। तो वो टैक्सी ड्राइवर जो है देयर आई आस्क्ड द ड्राइवर टू टेक मी टू श्री साई बाबा's टेम्पल। ही टुक मी 2 or 3 temples, but my mind could not experience calmness. Then the taxi driver said, "Sir, there is another temple of Sri Sai Baba, which is situated 20 kilometers away from this place in Ponda." तो वो टैक्सी ड्राइवर को बोले कि मुझे श्री साई बाबा की मंदिर में लेके चलो। तो श्री साई बाबा की टैक्सी ड्राइवर ने 2-3 श्री साई बाबा के मंदिर में लेके गए, पर कहीं भी उनको जो है मन की शांति नहीं मिली। साई बाबा के मंदिर जाके भी उनको शांति नहीं मिली। तो टॉप ड्राइवर ने बताया एक और मंदिर है श्री साई बाबा की, पर वो जहाँ पे वो लोग तभी थे वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जो है पोंडा में। तो विकास मेहता जी ने बोला ठीक है, मुझे वहीं लेके चलो। I asked driver to take me to Ponda. When I reached and looked at Baba's idol there, I was surprised because there was a peacock feather on Baba's crown. My happiness knew no bounds. I thought I had reached at the right place, and this had been indicated by Baba in advance. I got to know that the temple had been constructed by Sagun Merunayak, who was a resident of the same village. After Baba's darshan, I returned, and later we organized 2 or 3 programs there. तो वो टैक्सी ड्राइवर जो पोंडा में जो श्री साई बाबा का मंदिर था वहाँ पे विकास मेहता जी को जो है लेके गए। तो वहाँ पे वो जाके देखते हैं कि बाबा की जो मुकुट, बाबा की मुकुट में ऊपर पीकॉक फेदर जो उन्होंने मेडिटेशन में देखा था, वो पीकॉक फेदर जो मयूर पंख है वो बाबा की मुकुट में है। तब उनको इतना शांति मिली, इतना खुश हुए वो, और तभी उनको लगा कि बाबा ने पहले ही उनको जो है ये एडवांस में इंडिकेट किया था कि तुमको यही आना है। तो ऐसे है हमारे बाबा, हम सभी जानते हैं। तो वहाँ पे वो जान पाए कि ये जो टेम्पल है, ये जो मंदिर वो है जहाँ पे वो गए थे, वो मंदिर जो है सगुन मेरुनायक जी की है, जो पोंडा में ही रहने वाले एक विलेजर है। तो बाबा के दर्शन करने के बाद उन्होंने वहाँ 2-3 बाबा की जो है भजन की प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज्ड की। तो वो फिर बोलते हैं कि आई ऑब्टेन्ड ग्रेट कॉन्टेनमेंट आफ्टर बिहोल्डिंग बाबा's pious feet in the temple. It felt as if Baba himself was sitting there and will start speaking at any moment. वो बोल रहे हैं कि बाबा की जो प्यारा सा चरण है वो छूने के बाद मंदिर में वो उनको लगा कि जैसे कि बाबा सच में वहीं बैठे हुए हैं, और
कभी भी किसी वक्त बाबा जो है बोल पड़ेंगे। तो वो बोलते हैं शिरडी के बारे में कि शिरडी appears to be a simple village, but it actually isn't. One can uplift oneself spiritually by merely drinking the water there, breathing in the air, and obtaining a prasad from Baba's kitchen situated there. If you look closely, everything has a touch of Sai. If you look at the flowers outside the Dwarkamai, you feel that they are eager to be offered at Sai's feet or his resting place Samadhi. शिरडी को देख के लगता है कि एक सिंपल सा नॉर्मल सा विलेज है, ग्राम है, गांव है, एक नॉर्मल। शिरडी को देख के लगता है कि नॉर्मल सा गांव है, एक सिंपल सा गांव है, पर ये एक्चुअली है नहीं। यहाँ पे अगर कोई पानी भी पिए तो समझ जाना चाहिए कि वो स्पिरिचुअली बहुत आगे निकल गए हैं। अगर किसी ने उस वातावरण में अगर सांस भी ली, अगर वहाँ पे प्रसाद भी खाया बाबा की किचन से, तो ये समझ लीजिएगा कि आपने स्पिरिचुअली ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा देख के लगता है, बहुत सामने से ऐसा देख के लगता है, सामने से ऐसा देख के लगता है कि सब कुछ शिरडी में, सब कुछ में जो है साई की जो है स्पर्श है, साई का टच है। If you look at the flowers outside Dwarkamai, you feel that they are eager to be offered at Sai's feet or his resting place Samadhi. बाहर द्वारकामाई के बाहर जो फूल है वो देख के भी ऐसा फील होता है कि जैसे वो भी बहुत देर से वेट कर रहा हो, अपेक्षा कर रहा हो कि कब वो बाबा की जो है श्री चरण में अपनी जगह पाए और अपनी बाबा की समाधि के ऊपर अपनी जो है जगह पाए। तो wind keeps the flag hoisted on his temple fluttering. Even the water with which Baba's resting place is cleaned feels pride in the service. A strange fragrance dissolves in that water. Even the dust in the Shirdi bears testimony to the fact that the Sri Sai had once stopped on it. जो हवा है वो भी शिरडी में जो फ्लैग जो समाधि मंदिर के ऊपर लगा हुआ है वो उड़ाता ही रहता है, ऐसा प्रतीक के रूप में कि साई अभी भी हमारे बीच में है। वो देख के फिर जो बाबा की जो द्वारकामाई समाधि मंदिर चावड़ी जो भी क्लीन होता है, शिरडी में जो भी पानी से वो स्थान जो है क्लीन किया जाता है, उस क्लीनिंग जो वो जो जल में भी जैसे कोई है सुगंध बाबा की, जैसे कि बाबा की कोई सुगंध है उस पानी में भी, वो पानी भी जैसे गर्व महसूस करता है कि उस पानी से बाबा की मस्जिद, बाबा की समाधि, बाबा की चावड़ी जो है साफ हो रहा है। वो मिट्टी, वो धूल शिरडी की, वो भी जैसे गर्व फील करता है कि कभी श्री साई जो है यहीं पे रहते थे, यहीं पे रहते थे। Sri Sai is present in Shirdi even today and offers his divine claims to his devotees. If you touch the stones at Dwarkamai and look within your heart, he himself will answer you. A wooden stick is fixed just adjacent to where Baba used to sit, and he used to meditate with his hand placed on that very stick. You will get energized by touching that stick as well. It is important that you are extremely aware when you are in Shirdi, because you don't know when and in what form Sri Sai will appear before you. श्री साई अभी तक शिरडी में है, जैसे कि वो सभी जगह में है, वो ओमनी प्रेजेंस है, पर श्री साई अभी भी शिरडी में है और अपने भक्तों को उसकी जो है एक्सपीरियंसेस वो देते रहते हैं। और द्वारकामाई में अगर वो स्टोन में जिस स्टोन में बैठ के बाबा मेडिटेट करते थे, अगर वो स्टोन, वो स्टिक, छड़ी जो बाबा के साथ थी, अगर वो एक बार भी आप छू लेंगे, जैसे कि
एक बार भी छू लेंगे तो जैसे कि बाबा को छू लिया, ऐसा एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। और अगर द्वारका माई में बैठ के बाबा की नाम करें तो बाबा आपको ज़रूर वहाँ पे जो है आपके प्रश्न का उत्तर बाबा से आपको ज़रूर मिलेगी। और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट जो वो बताते हैं कि जब भी आप शिरडी जाए तो बहुत अवेयर रहिएगा, बहुत सजग रहिएगा, क्योंकि बाबा कभी भी किसी भी फॉर्म में आपके सामने जो है आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।